हेलो, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो हमारी जो बेटा 8th चैप्टर जो हमारा चल रहा था ना, उसकी हमारी 8.4 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे ना, उनकी हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज बेटा ये हमारी जो वीडियो है 8.4 है, वो हिंदी मीडियम वालों की। ठीक, 8.4 हिंदी मीडियम की। क्योंकि देखो भाई थोड़ा उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं फिर भाई दोबारा एक करवा देंगे एक बार 8.4 होगी एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि यह सब तो मुश्किल एक्सरसाइज है। और यह आपने आज पहले मैं लास्ट की जो 5%, ठीक है, जो 5वां % है ना, उसके जो लास्ट की जो 10 पार्ट पहले वो कराएंगे, उसके बाद शुरू वाले कराएंगे आज। ठीक, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो उसको बनाए हैं हमें। तो देखो 5वां जो है उसका पहला कोसेकेंट थीटा और माइनस में कोट थीटा। इसका जो वर्ग है वो किसके साथ दिखाना है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये जो दोनों चीज हमने क्या की बराबर होनी। उससे पहले जो कुछ बात बता रही थी बेटा, देखो जितने भी अपने जो सूत्र है वो सारे एक पेज में लिख के अपने सामने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यू चैप्टर अगर करना है या एक्सरसाइज अगर करनी है तो हर जो सूत्र है जो आपने साइन स्क्वायर प्लस कोस के थीटा बराबर 1 और जो कोसेकेंट वाले जो कोट वाले जो भी सूत्र मैंने पहले बताए थे एक वीडियो में, उन्हें जो सारे हमें एक सेम ही होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा अलग पे ध्यान देना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में जो करना की है, तो यह चीज इसके बराबर आपने लेके आनी है, इसने इसके बराबर कर दो। तो आप यह साइड लेके चलाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे LHS लेने पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखो। देखो तो कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट का उल्टा क्या होगा साइन, तो कोसेकेंट ना जो लिख सको 1/sin थीटा और माइनस कोट थीटा का जो फार्मूला था, दो फार्मूले बताए थे, दो सूत्र मैंने बताए थे, क्योंकि कोट थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा, और जो अपना tan थीटा इसका हो रहा है साइन बटे कोस। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा और सारा का वर्ग। ठीक है, उसके बाद जो निचला का लघुत्तम लोगे तो साइन थीटा। ठीक, और ये क्या साइन थीटा लघुत्तम लिया तो ऊपर वाले दोनों की हो जाएंगे एक दिशा आ जाएंगे 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, ये जो थोड़े अक्षर मार्क्स थोड़े पहले बड़े लिखूंगा, क्योंकि थोड़ा जो प्रिंट है ये अक्षर थोड़े छोटे दिखना आए थे। तो देखो जो स्केयर और दोनों आगे नीचे अलग अलग खोल दो। ऊपर वाला का स्केयर करें तो देखो जो अपना हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा दोनों का स्केयर, और नीचे वाला है जो नीचा लगा एक बार इसका अलग करके इसका अलग करोगे तो साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपने 1 माइनस कोस के थीटा का मतलब की है यह चीज है दो बराबर की है लिख सका। ठीक है, तो क्या लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा जो अपना किसके बराबर हो, साइन थीटा अपना किसके बराबर आ रहा है जो सूत्र। ठीक है, मैंने पहले बता रखा है सूत्र अगर ये सवाल अगर करने हैं तो सूत्र हर सवाल के सामने पेज पर होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल सवाल नहीं आऊंगे, या मैं पहले भी कहूँ और आगे भी कहूँगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, यह प्रश्नावली अगर सीखनी है जो चैप्टर अगर सीखना है तो हर फॉर्मूला आपके या दिमाग में होना चाहिए, सामने से है अलग तक पेज सामने अपना रखना। ठीक है, पेज पढ़ के अलग रखिए। ये देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो एक का जो स्क्वायर अपना एक हो, किसने तो स्क्वायर मान लो 1 मान लो तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो यह जो चीज हो गई अपनी क्या होगी भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस चीज को आप किस तरह लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो एक बार ऊपर वाला देखो सेम 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो जो नीचे वाला हुआ देखो a प्लस b और a माइनस, यहाँ पर अपना a के है 1 है और b के है साइन, तो कोस में दर्ज है। ठीक है, कोस के थीटा, क्योंकि साइन वाला पूछ रहे क्या नहीं साइन स्क्वायर इसके बराबर कोस के। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो नीचे वाले में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, देखो ये ना सोचिए तो पहले इसमें a प्लस b a माइनस b इन आपके पास ऊपर भी आप ये लिख सको कोई दिक्कत को नहीं।
लेकिन लिखने क्या है, दोनों लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपना ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे रह गया 1 प्लस कोस थीटा। यही जो चीज थी अपन लिखी है, लेके आनी थी, ठीक है। इसलिए यो पैट्स को या यो मर्जी है, यो पैट्स को हुआ कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब ये हो प्रण देख करना है इसके नीचे के साथ, ठीक है। तो जो अपन चीज जो चाहिए थी वह की है, यही थी, और ये चीज अपन की है आएगी। तो इस बात का खास कर ध्यान रखना है, हर फॉर्मूला एक सामने होना चाहिए, अगर ये सवाल अगर अच्छी तरह करने हैं तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए दोबारा मैं एक्सरसाइज कराऊँ, सिर्फ इस साल हिंदी मीडियम वाला वाली, ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वाले में ये मैंने साथ में करवा रखे थे, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो क्या है, सब तो मुश्किल यही है। और इन जो 10 प्रश्न है, जो 10 पार्ट है ये इसके 5वें सवाल के, इनमें से एक हरियाणा बोर्ड जो अपना HBSC बोर्ड है उसमें तो जरूर सवाल आना है, कोई शक नहीं सवाल, ठीक है। पिछले साल अगर गैस पेपर होगा तो पिछले साल के जो हर बोर्ड में आप देख लियो, इस मत इन मत एक मत एक पार्ट जरूर आया होगा, ठीक है, हर साइड में। अब देखो cos A और 1 प्लस साइन A, जो वाला जो पार्ट है ना, साइड में जो पार्ट है कि cos A इसके बटे 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर की है 2 सीकेंट, ठीक है। तो इनमें से जो की है यो भी, ठीक है। चीज तो देखो हर सवाल में की यह चीज हल करो, 20 बराबर की है लेके आनी है, ठीक है। एक आधा सवाल ऐसा हुआ जिसमें ये दो अलग तरीके, अगर मैथ में देखो तो लिखी पा अगर एक लाइन वाम पक्ष और दाएं पक्ष को दोनों को अलग अलग करो, उसका कहने का मतलब की है उसमें एक साइड दो नहीं लिख रहे, उसमें दोनों साइड की हल करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें की है सिर्फ सीधी बात ये है कि इस साइड में रख के उस साइड की बराबर किया हो, या उस साइड में इसका, तो ज्यादातर इस साइड की सोल्यूशन ज्यादा मिलेंगे, उस साइड से बहुत कम मिलेगा या मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहले इस साइड से, तो फिर वही लाइन बगैर एलएचएस लेने पर देखो लघुत्तम लो, लघुत्तम में जो इस तरह जो चीज आ रही है उनका लघुत्तम में जितने भी सब कुछ नीचे है नहीं, सब किया गया लघुत्तम आ गया। देखो cos A और 1 प्लस में sin A, ठीक है। ये मैं सोचो भाई ये पहले ये बात को जो cos A ना इस साइड लिख लो, या इसके बाद में यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिर्फ कोई चक्कर नहीं बस। देखो इसका नीचे जो है तो इसकी गुणा नहीं होगी, जो इसके नीचे आया नहीं इसका गुणा इसके गलत नहीं होगी, उसकी बस ये चीज किसके गलत होगी, cos की cos गलत कराएंगे तो cos स्क्वायर A प्लस, जब इसका नंबर आ तो देखो इसका नीचे वाली चीज इसना बाहर कराएंगे तो देखो सीधी बात है भाई cos कटेगा, तो इस cos ने छोड़ की इसकी गुणा इसके गलत होगी, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, लेकिन दोनों वहां पर इकट्ठा, ठीक है। अलग अलग मत कर देना कि ये कर दो भाई का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ना, दोनों इकट्ठा और फिर दो। अब देखो ऊपर वाला तो सेम चलने दो, ये ऊपर वाले में एक चीज खोली, देखो ये करो, या जो चीज आपने की है अपनी यह है a प्लस बी, और इसका यह क्यों है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ठीक है। तो a अपना 1 है, तो a की 2 प्लस b की 2 का मतलब साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab, ठीक है। 2 गुणा में a की जगह पर a है और b की जगह साइन है, तो साइन a बटे cos a और 1 प्लस में साइन a, ठीक है। उसके बाद देखो इन दो चीजों का मैंने पहले मान बताए रखा है, ये ध्यान रखना है ये दो चीज होंगी, इन दोनों अगर कितने भी प्लस में कौन का मान क्या आ रहा था 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो इन दोनों की जगह पर रख दिया 1, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1
प्लस के बचा है 2 साइन ए, ठीक है, ये गलत बना लो तो ए 2 यहाँ हुई 2 साइन ए बटे कोस ए, नीचे वाला बिल्कुल क्या है सेम लिखना है, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, तो कितने हो गए 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए और 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। अगर ऊपर वाले में देखो, अगर कॉमन लेना हो तो क्या लेंगे भाई 2 है अपना, 2 के कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आपकी देखो 2 भी चीज कॉमन लिया करें तो उसमें वह चीज में ऊपर आई चीज क्या भाग करेगी, ठीक है। 2 में 2 तक भाग करेंगे अपना 3 से का 1 प्लस में 2 साइन ए में 2 तक भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा तो 3 से का साइन ए, ठीक है। हमेशा यह चीज होगी कॉमन, अगर कहीं भी किसी भी कर लोगे तो यह चीज 2 चीज कॉमन ली जिन मत ली उनको बेटे वो चीज करते हो ऑटोमेटिक ये पता चलता है बस ये चीज बचेगी, तो सेम यह चीज है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये देखो ये जो दोनों चीज है कि सेम होगी, ये कटी है कटेगी तो क्या बचा 2 बटे कोस ए, 2 बटे कोस, ठीक, और 2 बटे कोस ए के लिए इसका भी 2 1 बटा कोस किस तरह वो सीकेंट है तो क्या हो जाएगा सीकेंट, ये आपके इसमें यो था अपना दूसरा पार्ट और आसान पार्ट, ठीक है। आसान क्यों क्यों क्योंकि इसकी वजह है भाई, क्योंकि जो अगला जो पार्ट होगा नहीं उस पार्ट के सामने ही पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत आसान पार्ट है उस हिसाब से। जो थर्ड जो पार्ट आपका जो तीसरा जो पार्ट सबसे मुश्किल पार्ट है इस चैप्टर में, ये मतलब इस प्रश्नावली में जरूर करोगे जो लास्ट के 10 सवाल है इसमें, तो तीसरा पार्ट और जो 5वां पार्ट सबसे मुश्किल पार्ट वही हूँ मैं खास कर ध्यान देना है और बहुत ध्यान तो होती है करनी है। तो ये देखो ये था अपना दूसरा जो पार्ट था, ठीक है। अब देखो तो सबसे मुश्किल जो पार्ट में बोलूँ इसमें क्यों बोलूँ आप देखो, आप देखिए क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा बड़ा है। अब देखो भाई जो तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगभग चांस इससे पार्ट की तो जरूर है, एक साइड में जरूर आना है, तो यो पार्ट जरूर ध्यान रखना है। tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा तो 1 माइनस tan, जो किस बराबर लेके आना है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा का बराबर, ठीक है। तो ये है जो अपना कह सकते हैं मुश्किल पार्ट जो है। तो इसमें चीज वही लेनी है, ये देखो वाई एल एच एस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेकिन अब देखो यहाँ से करना क्या है कि tan थीटा के जो मान होता है साइन वाले 2 सूत्र बताए थे कि tan थीटा किस बराबर हो है साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। फिर वही बात फिर बोलूँ मैं कि ये अगर प्रश्न क्वेश्चन करने हैं तो सारे जो सूत्र है एक पेज में सामने होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। अगर वो सूत्र इच्छा में नहीं हुए या तो समझ में नहीं आओ सर याद तो लेसन करियो और याद कितने करोगे समझने के आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे भाई वो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, बटे इसके देखो 1 माइनस कोस थीटा की है कोस बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। यह जो लाइन है 20 वाली मैंने पढ़ा अब ठीक है, क्योंकि यह जो लाइन है यह बीच की यह है
या माइनस, या चीज ऊपर वाले लगी, ये दोनों एक साथ और ये दोनों की है एक साथ है, प्लस वही चीज देखो इसमें कोट थीटा ना भी लिखा है कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। बटे देखो इसकी जगह पे लिख दिया। अब इसकी बारी है कि एक माइनस टेन थीटा इज आपके लिखा है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। हर एक चीज पहले क्लियर कराऊंगा, साथ साथ में बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर ये ध्यान नहीं है तो फिर बहुत कम मुश्किल है समझ में। देखो ऊपर वाली दोनों चीज है उनमें एक बार लिखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। नीचे वाला अकेला ना लघुत्तम जो, ठीक, सिर्फ नीचे वाले का, नीचे वाला का लघुत्तम दिया वो कितना आ गया, ये लगभग तेरी आई जाती, ठीक। सिर्फ इन्हीं की बारी की साइन थीटा लघुत्तम जो नीचे वालों का, तो क्या करोगे देखो साइन की एक अलग होना साइन थीटा और माइनस कोस थीटा सेम आ जाएगा, ठीक। इनका काम हो गया। या ये बिल्कुल सेम चीज उस साइड करनी है, ऊपर वाले दोनों सेम लिखने हैं कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है। बटे में नीचे वाला का एलसीएम लेना, देखो कोस थीटा एलसीएम आएगा लघुत्तम आ जाएगा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके लघुत्तम वाला सीधी होना, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा, ठीक। सीधा कर लो यह चीज आएगी। फिर जो आपको तो चीज करनी है, क्योंकि हर एक स्टेप देखो मैं आराम आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। एक तक सिर्फ के गया है साइन थीटा और कोस थीटा, मेरी अगली लाइन में सिर्फ के नीचे वाला के लिए है लघुत्तम, ठीक है। क्योंकि कई स्टेप जो इसमें पढ़ने हैं, तो हर एक चीज पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दें। अब देखो क्या करना है लाइन में, ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे वाली चीज की हो जाएगी प्लेट जी का मतलब देखो 4 नंबर में होनी 1 2 और बटे में 3 4, तो कहने मतलब 1 और 2 ये दोनों एक साथ हो, ये दोनों एक साथ है, तो ऊपर वाले तो दोनों सेम हो जाएगा, जो नीचे वाले की हो जाएंगे ऊपर जाके पलटेंगे 4 बटे 3, ये काम होगा। तो यह चीज थोड़ी की है ध्यान रखनी है। अब देखो यही काम इनका होगा, तो ऊपर वाले दोनों सेम लो, मतलब एक ही से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा बटे में गुणा नीचे वाले अगर पढ़ते हो तो साइन थीटा ऊपर लिख दीजिएगा, साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना हुआ इसका नीचे, साइन थीटा और माइनस कोस, ठीक है। प्लस वही सेम चीज इसमें पर साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा इसमें भी सेम लिखने हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुणा का निशान देखो ये कोस ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसके नीचे, तो कोस थीटा और बटे हम क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। थोड़ा छोटा लिखा लेकिन बहुत तो समझ जाइए कि है साइन थीटा है। देखो इवन की जो कि आपस में गुणा कराओ, ऊपर वाले नीचे नीचे आएगा, ठीक है। इसकी इस गलत गुणा इनकी इस गलत, दोनों की देखो साइन की और साइन वाले गुणा करोगे क्या बनेगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो नीचे वाले थोड़ा अलग करना है, अगर इनकी देखो इसके लिए गुणा कराओगे तो कुछ नहीं करना, जो सिर्फ क्या लिखना है कि भाई कोस में बाहर लिख दो और इन एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक। प्लस का निशान, यही सेम चीज ऊपर वाले जो कोस कोस के लिए कोस के थीटा, ठीक। इसकी किस गलत करी इसकी इस गलत गुणा और नीचे वाले नीचे, ठीक है। ऐसे गुणा करोगे कुछ कौन करना ब्रैकेट लगानी चाहिए, साइन थीटा लिखिए अगले तीन के साथ में लिख दो कि लगा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब भी क्या हो भी गुणा में आपस में साइन थीटा। ये देखो भाई यहाँ से जो एक चीज है मैं जो एक स्टेप है याद रखना, देखो या जो चीज है ये दोनों
दोनों हम देखो यह है भाई यार साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा दोनों चीज सेम है, लेकिन एक चीज का फर्क है, इसमें साइन माइनस का कोई, इसमें साइन प्लस का, इसमें क्या है माइनस का। अगर एक चीज में देखो कोस माइनस का, इसमें कोस प्लस का, मतलब एक दूसरे के निशान उल्टे हैं, तो अगर यह अगर चीज है तो देखो इसका तरफ किएगा हमें माइनस कॉमन ले लो और किस हम ले लो प्लस का तो माइनस कॉमन ले लो, आगे वाले बिल्कुल सेम ले लो। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, आगे वाले कुछ नहीं किया, पाछे वाले ने जो पिछले है उनमें से के ले लो भाई माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन इस साइड आगे लिख लो, उसके बाद उस साइड क्या रहेगा कोस के थीटा बटे साइन थीटा। और ये देखो या जो चीजें मैं यार नीचे अलग तो बताऊंगा, पर देखो माइनस कॉमन लेने के बाद कोस अपना क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा कोस का, और प्लस का साइन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर तो अगर मैं देखो इन्हें लिखना चाहूँ अच्छी तरह तो कि हम पहली प्लस वाला लिख दूं और के कहते हैं फिर माइनस का कोस थीटा। ठीक है, मैं कहने मतलब देखो इस चीज में नोबी लिखी जाए इसका है, तो मैं इन की है पहली में इसमें साइन थीटा लग गया फिर कोस थीटा, तो इसमें ये चीज में पजल ना हो कि भाई ये कैसे लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, पता चल गया और क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो निशान अगर माइनस का कॉमन लेगा तो उस चीज का निशान बदलिया करे, तो यार कोस माइनस का हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाली चीज ने पहले लिख दिया करा माइनस वाली चीज ने बाद में। ठीक है, लिख दिया करा। ठीक है, फिर सोचो कि ऐसे कैसे लिख सकता हूं, तो यह क्या है वह चीज नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक जगह पे नहीं, अगर बराबर का निशान तो उस साइड इस साइड देंगे तो निशान बदलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो माइनस कॉमन क्यों लिया है, देखो इसमें भी तो वजह है, क्योंकि ये जो दोनों नीचे वाली ना के लिए हम कॉमन ले लेंगे दोनों। ठीक है, अगर नीचे वाली चीजों को कॉमन लेवा तो हमेशा उसने के करके लिखा है एक का बटा में, तो एक बटा में के लिए हमें साइन थीटा और माइनस कोस थीटा के लिए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में अगर देखो इस चीज ने इसमें निकाल दो जो सारी चीज है इसमें, तो इसमें काट दो फिर कॉमन का मतलब क्या चीज उसमें लिखेगी, तो यार क्या रहेगा तो साइन के ऊपर और नीचे कोस के थीटा, साइन के थीटा और बटा में कोस थीटा माइनस वही चीज में देखो इसमें अगर बाहर काट दो तो कि उसके ऊपर कोस के थीटा और नीचे साइन थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये करना जो है बार माइनस साइन दो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और ब्रैकेट में देखो इन दोनों मान के ले लो लोगोतम ले लो, लोगोतम की चीज में पहली टाइप दो भी चीज आपस में की है बस इकट्ठे लिख दो, वही उसका लोगोतम माइनस लेगा। इसका नीचे इसका नंबर दियो नहीं माइनस है, इसकी गुणा इसका होगी साइन की स्केल, तो साइन की और साइन की स्केल गुणा करेंगे करेगी साइन की 3 थीटा और माइनस कोस, इसका नीचे साइन नहीं बढ़ेगा तो कोस की कितनी होगी 3 थीटा। तो देखो ये बच्चों अपना जो बोर्ड भी वो पूरा बैठ गया है, तो सवाल भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस साइड थोड़ा उतार लियो जना फिर कि मैं इस साइड साफ करूँ, तो पहले ये बात ध्यान रखना है, ये वीडियो बाइक बुक करके देख लियो। तो पहले तो कि यहीं तक मैं बता दूँ, तो पहले तो क्या करें टेंजेंट में साइन बटे कोस और कोट में कोस बटे साइन, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में सिर्फ कुछ नहीं किया, मैं इसमें देखो लिखा है बता दूँ, स्टेप वाइज करना है सवाल। ठीक है, जो पहला जो काम करे कौन सा सूत्र लगा है टेंजेंट थीटा और कोट थीटा वाला, ठीक सिर्फ वो बताना है तो याद करवाना है तब। दूसरा हम के दिया भाई नीचे वाले जो है उनका एलसीएम इस लाइन में नीचे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ के ग्रह है इस लाइन में अपन के अंदर रखे हैं पलटे हैं, सिर्फ के ग्रह हैं पलटे हैं इसमें। ठीक, इन मत है आपस में की पास ज्यादा के दिन की गुणा हो गया। उसके बाद इन मत की है माइनस के ले लिया कॉमन लिया इस टाइप में, और इस टाइप में अपन के ग्रह है माइनस कॉमन लेने बाद लिख दिए। ठीक, इसमें अपन के कॉमन लिया है यो। ठीक, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के लिए कॉमन लिए नीचे है, और नीचे इसमें क्या कर है एलसीएम फेर दिया इसमें। ठीक, ये तो चीज है थोड़ी याद रखनी, सिर्फ याद रखना है तो मैं बताऊं। अब देखो आगे की एक बार समझ में नहीं आओ, 2 बार नहीं आओ, वीडियो 2 या 3 बार देख लो, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आओ के जरूर का।
ठीक है। अगर नहीं ध्यान दोगे, नहीं देखोगे तो फिर तो देखो भाई कितनी बार इसने कर लिया, कितनी बार समझ लिया, स्वाद नहीं आऊगा। लेकिन अगर ध्यान तो 2 बार कर दोगे तो फिर तो ये आना है। ठीक, पहले एक बार वीडियो देखी, एक बार आ गया उसमें थोड़ा बहुत आधा थोड़ा जितना भी 2 लाइन 3 लाइन पहले करके देखो, हाँ और तो ठीक है आ गया। उस तक आगे फिर थोड़ी देख के फिर उसमें करने की कोशिश करो, आधा आधा करके। तो अगर पूरा 1 सेकंड नहीं हो तो आधा आधा करके देखो, पूरा फिर की है फिर 1 सेकंड पूरा करके देखो। ठीक है, मतलब 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सवाल पक्का हुआ और जरूर आ जाएगा। ये देखो इस तार पे अपन जो करना की है, इस तार का अपना एक जो सूत्र लगा, देखो a की 3 और माइनस b की 3 है यार, ये पहले लिख लूँ मैं, अलग से फॉर्मूला लिख लियो। a की 3 माइनस b की 3 का एक सूत्र हो अपना तो क्या आ रहा है, a माइनस b, a की 2 प्लस b की 2 और प्लस a की, यो जो सूत्र है अपना यो इसमें लगाना है। ठीक है, तो पहले देखो बार बार लिख सेम लिख दो, a माइनस साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। ठीक, अंदर वाले देखो जो a माइनस बी का मैंने मतलब उससे ऊपर लगाया वहाँ पे नीचे में तो बेसिक सेम लिख लो भाई, कोस थीटा और साइन थीटा, नीचे वाले क्या है सेम है आपने। देखो a माइनस बी, अब a साइन है और b कोस है, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद a की 2 प्लस b की 2, a और b ना साइन और कोस नहीं, देखो सिर्फ के है साइन और कोस नहीं, सिर्फ साइड वाले साफ करोगे। इस बात को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आपको सिर्फ लास्ट टाइम की वीडियो में बैक करके पे लिखना होता है, उसके बाद अगला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग चांस रहे हैं एक सेट में इसके कौन से दिया वो। ठीक है, तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और a की 2 कहने का मतलब क्या है साइंस के थीटा और प्लस b की 2 कहने का मतलब क्या है कोस के थीटा, क्योंकि a और b कोस और साइन है, प्लस a b कहने का मतलब क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, और ये सवाल है वो है इतना बड़ा, वैसे ये सोचो इतना बड़े के करवा दिया तो इसका जो है सॉल्यूशन ही अपना जो है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो भाई ये जो तो ये कोई एकदम, क्योंकि ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट की चीज घटाने तो गुणा में जाएगी। ठीक, और ये नीचे है क्योंकि एक बटा नहीं है, थोड़ा सा नहीं लिख दो, एक बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो फॉर्मूला लिया है, तो यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट एक दूसरे से कटेगी कटेगी। ठीक, ये जो अगर ऊपर आपने देखा नहीं तो हमने केट दिया साइंस के थीटा प्लस कोस के प्लस यू बच जाएगा, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, नीचे वाले देखो तो कोस और साइन ना के पास को करे लगे गुणा में कोई चीज हो तो कोस कोस नहीं किसी ने भी, तो साइन थीटा और कोस थीटा लगे उसमें। देखो इन दोनों का मान अपना जो कितना होगा 1 होगा, प्लस ऊपर वाले और सेम देखो इन दोनों का मान नहीं बता, ये दोनों सेम है, ये साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, सिर्फ आपने समझाना है तो थोड़ा इतना बड़ा बना दीजिए, मैं थोड़ा पहले ही कर दूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छे तरह समझ में आए थे इसलिए जैसे इतना बड़ा नहीं ज़्यादा लाग जो ठीक इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि सिर्फ के लाग है आप हर चीज़ समझाना है तो थोड़ा मैंने अलग अलग हर चीज़ करके दिखाई है, तो इसलिए तो ये देखो इस चीज़ में क्या कर दो अलग अलग कर दो, एक बार साइन थीटा इसके नीचे क्योंकि 3.6 कराई थी उसकी 3.6 का पहला सवाल का जो 5वां छठा पार्ट है उस टाइप का तो वो देख वीडियो एक बटे की का साइन थीटा कोस थीटा इसके नीचे। ठीक, और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा फिर एक बार इसके नीचे दोनों एक चीज आपस में साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये दोनों जो आपस में कैटेगरी आती है एक, तो एक बटे देखो साइन थीटा किसके बराबर है, एक मतलब ऊपर एक तो कितने ले इसको एक बटे साइन हमारा किसके बराबर होगा कोसेकेंट थीटा के बराबर और प्लस एक बटे यो किस बराबर होगा प्लस नहीं करते सीकेंट थीटा बराबर और प्लस में एक यू अलग है। तो यो था अपना जो सवाल था, तीसरा जो पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जरूर यो पार्ट जरूर करना है, और पार्ट हो ना हो तीसरा और 5वां पार्ट तो जरूर करना है।
ठीक है, आसान था, आसान बनाने की कोशिश करी है। तो आसान ये है समझना है, आसान हो उसका, ठीक है, सोल्यूशन छोटा नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका और कोई ये नहीं होगा भैया इतना आसान, आसान नहीं होगा भाई, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। आसान ये है अगर समझोगे तो मैंने आसान तरीके कराने की कोशिश करी है, समझाने का हर चीज़ आपकी समझाई है। लेकिन अगर ये सोचो कि भाई 2 लाइन में सवाल खत्म हो नहीं होगा, ठीक है, तो किसी भी चीज़ से बात कर लेना, फिर किसी भी सोल्यूशन में देख लेना, ठीक है। अगर किसी में से मिल गया भाई 2-3 लाइन का है तो वो शॉर्ट में मिलेगा, उसके नंबर पूरे भी कोई नहीं देगा आपने, ठीक। तो इस बात पर ध्यान रखना है। बढ़िया सवाल है, एक साथ अगर पूरा सवाल नहीं हो तो पहले आधा और फिर आधा फिर करना है और फिर पूर्ण करने की कोशिश करो। 3 या 4 बड़े सवाल निकाल के देखना है अगर सीखना है तो। एक जो 4th पार्ट और भी करवाएगा मैं, ठीक। जो उसके बाद जो पार्ट बचा है 5वां पार्ट फिर थोड़ा इस टाइप का कटा गया, तो इसीलिए कि है आज सिर्फ 4 पार्ट करवाएंगे एक बार, अगले 6 पार्ट के एक साथ, क्योंकि 5वां पार्ट और इसके साथ अगर समझा दिया तो एक साथ 2 सवाल इतने पटे मुश्किल हो जाएंगे। तो आज ये सवाल आज वो पहले जो साथ साथ अगर जो कराना है नहीं तो इन्हें टाइप भर आपके क्लियर होना चाहिए। देखो 1 2 पार्ट, आसान पार्ट, ठीक है। जो दिमाग आपको फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आसान सवाल आएंगे। तीसरा पार्ट का जो कुछ भी नहीं है, ये देखो किसके को बराबर दिखाना अपन है, साइंस के लिए और बेटा में 1 माइनस कोस, ठीक। और देखो इसके नीचे अगर देखो तो वाम पक्ष और दाएं पक्ष वाला सरल बीजी है बात लिख रखी, लेकिन यह बात पेपर में नहीं लिखी पाओगी, यह बात भी आपने सिर्फ अपने दिमाग पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, LHS और RHS दोनों थोड़ी थोड़ी हल करनी पड़ेगी, कितनी की जितने बराबर मिलाओ, ठीक है। तो पहले LHS ले लेता है, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखो 1 प्लस सीकेंड ना के लिए, क्योंकि सारा जो मामला इसमें साइन और कोस में है, तो सीकेंड टोटल आके वो है कोस, ठीक है। तो सीकेंड ना के लिए कहाँ है 1 बाय कोस ए, और सीकेंड ना फिर ये बटे में कोस, ठीक। बाय का मतलब बटे में, ठीक। ये कई बार की है इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ाते थोड़ी इसकी आदत हो जाए, तो बाय का मतलब बटे में, तो आपने थोड़ी बहुत इसी चीज थी, क्योंकि इसमें क्या मगर मैथ लेना है तो उसका तो बहुत जरूरी है चीज। उसके बाद देखो ऊपर वाला देखो अगर लोगोत्तम लिया तो क्या होगा, नीचे वाले को देखो सेम चालने हैं, नीचे वाला तो मतलब तो देखिए या चीज देखो अपने नीचे को या देखो इनका लोगोत्तम क्या होगा अपना cos a होगा, cos a लोगोत्तम मतलब cos की एक अलग होना cos a और जमा की बचेगा 1, ठीक। वही 4 चीज होगी 1 2 3 4, ठीक। या दूसरी जो चौथी चीज आपस में घटा कर इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसने ले जाए ऊपर जाए गुणा में भी हो तो ऊपर और नीचे के बजाय cos a बटा में 1, तो कुल मिलाकर किसी चीज को बटा में भाग गुणा में भी हो तो के बजाय कुल मिलाएगा बराबर cos a जमा में 1, बस यह चीज इसका LHS का है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। आसान सवाल बिल्कुल, गदेश में भी कंफ्यूज हो जाओ कुछ नहीं हो, अगर दोबारा करके ऊपर वाले दोनों लिख के इन प्लेट की साइड लिख दो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये देखो या RHS लेने पर साइन स्क्वायर में जो आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर किसके बराबर हो अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर, ठीक है। वही चीज है, फॉर्मूले हैं सेम होने चाहिए पेज पे, ये बात बार बार थोड़ी नहीं बताई जाएगी 1 माइनस कोस, ठीक है। क्योंकि एक बार यह चीज 5 पे लिख लो 6 पे लिख लो, अगर आपने पेज पे सेम याद है तो आसानी तो हो जाएगी, नहीं बार बार मैं लिखूंगा तो वही चीज फिर की है दोबारा टाइम निकालोगे आप उसमें फिर की वही चीज बतानी थोड़ी है, इसलिए याद करने की कोशिश करो यहीं पे, ठीक है। एक पेज पे लिख के
आसानी है, लेकिन 2016 यूज करने के बाद तो आपने क्या ऑटोमेटिक ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान जो चीज़ हुआ यह है, एक साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, एक माइनस कोस स्क्वायर और एक माइनस साइंस के, दोनों आपस में है। तो देखो इसने स्क्वायर अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि हो जाएगा ए की दो और माइनस बी की दो, ठीक है। तो ए प्लस बी की हो जाएगा ए प्लस कोस ए और एक माइनस में कोस ए, और नीचे क्या देखो कि एक माइनस में कोस ए, इस योग कट गया तो जो अपना क्या बच गया एक जमा में कोस ए, ठीक। यो था अपना चौथा पार्ट, ठीक है। एक प्लस कोस ए या कोस एक प्लस ए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, सोचो आपके पास कैसे है, ठीक है। तो वह कोई नहीं है, दो चीज प्लस में है आपके पास उस चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो घटा में है उसमें दिक्कत हो इसमें, लेकिन गुणा में और जोड़ में आपके पास अगर अक्सर करना तो उस चीज की कोई गलती नहीं। यो था हमारा फोर्थ पार्ट, मतलब चौथा पार्ट था। तो इसके 4 पार्ट आपने हो गया, अगले 6 पार्ट एक वीडियो में डाल दूंगा। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े ध्यान देंगे इस पर भी, ठीक है। अलग तो जाए तो वीडियो कराई था, नहीं तो एक में ही काम चला था, लेकिन फिर भी ये देखो थोड़ी अपने हिसाब से जो मैंने करवाई थी, तो देखो उसके बाद फिर मैं 9वां चैप्टर कराऊंगा, और फिर दोबारा जो पिछले जो चैप्टर चले जाते, ठीक है। 4th चैप्टर हमारा, चौथा चैप्टर था, फिर 5वां और फिर 6ठा, फिर 7वां, 8वां 9वां अपने हो जाएंगे, फिर 10वां 11वां 12वां 13वां, ठीक है। जो सर पूरे जो चैप्टर पेपर पहले अपना मिल जाएंगे सारे अपने चैनल पर, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।